जय श्री कृष्णा। आज है शिक्षा और शास्त्र ज्ञान। अक्षर ज्ञान है और निरक्षर भी ज्ञान है। निरक्षर कैसे ज्ञान है? सबके क्वेश्चन आते हैं ना एकदम दिमाग में, भाई निरक्षर कैसे ज्ञान है? तो ध्यान से पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। बोला केवल पढ़ते रहो, शिक्षा बहुत ले ली पर गुना नहीं, मनन नहीं किया, चले नहीं उस पर चले नहीं, उन वचनों पर चले नहीं, तो ये अज्ञान है। पढ़ तो बहुत लिया, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम तो करना सीखा ही नहीं, पढ़ लिए प्रेम तो आया ही नहीं। संकीर्णता इतनी है, कंजूसी इतनी है, सुस्ती इतनी है, प्रमाद आलस्य इतना है, बाकी पढ़ लिए बहुत, पर दरिया दिल बने नहीं। दिल तो छोटा सा है, संकीर्णता है, छोटे को कहते हैं संकीर्णता है। बात तो अभी भी लग जाती है। बोला ना, सूखे चने चबाएंगे, गुरु तुझ पर वारी जाएंगे, ये राम तीर्थ का नारा है। दर दर धक्के खाएंगे, एको भ्रम लखाएंगे, गुरु तुझ पर वारी जाएंगे, पर तुझको कभी ना भुलाएंगे। उन्होंने नारा लगाया, अपना घर परिवार सब त्याग दिया। आप सब तो घर परिवार को पकड़ कर जकड़ कर बैठे रहते हैं। तो बोला ये काला अक्षर भैंस बराबर ही है, अज्ञान नहीं है तो क्या है बताओ? अज्ञान ही है। ग्रंथ भी रख लिया, पुराण भी खरीद ले आए, वेदों को भी ले आए, लाइब्रेरी में भी बैठे रहते हैं, जाकर घंटों बैठ जाते हैं। शिक्षाएं भी बहुत ले ली, एमए कर लिया, एमएड कर लिया, बीएड कर लिया, देखिए पीएचडी कर ली, सब कर लिया तुमने। शिक्षा भी ले ली, शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन सब अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि उसका मनन नहीं किया। पढ़ लिए, अप्लाई अपने ऊपर नहीं की, सप्लाई कर दी और ऊपर, अपने ऊपर तो अप्लाई करो। अज्ञान क्यों है? क्योंकि अहंकार बढ़ गया, पढ़ लिख कर अहंकारी और हो गए, मैं इतना पढ़ा लिखा। डिप्रेशन फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? यदि ज्ञान है तो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो अज्ञान तो है ही ना। टेंशन तो है ही अभी आपको, टेंशन तो फिर भी हो रही है। निरक्षरता भी अज्ञान है। निरक्षरता, जो ना पढ़े ये भी अज्ञान है। बिल्कुल नहीं पढ़ना भी अज्ञान है। हमें तो शौक ही नहीं है पढ़ने का, हम नहीं पढ़ते। देखिए, शौक भी होना चाहिए पढ़ने का। एक बात और बोली, पुस्तक डाल पानी में। ध्यान से सुनिए पूरी बातें। पढ़ने का यदि अंदर में अहंकार रखा, आ गया अहंकार, तो पुस्तकों को पानी में डाल दो, फेंक दो। तुम्हारी बुक्स और तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, यूजलेस हैं। उनसे भगवान नहीं मिलेगा कभी भी। किताबों से भगवान नहीं मिलेगा कभी भी। कितनी प्रार्थनाएं कर लो, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। ऐसी शांति आ जाएगी क्या? बताइए, आएगी शांति? नहीं आएगी। मन के विचारों को शांत करोगे, ब्रेक लगाओगे तो शांति आएगी, ना कि मांगने से शांति आएगी। तो बोला चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, क्या शांति आ जाएगी? किताब पढ़ने से शांति नहीं आएगी। कितने किताबें पढ़ लो, प्रेम करना आ जाएगा? नहीं आएगा। किताबों से प्रेम करना नहीं आता है। बिना गुरु के प्रेम करना भी संभव नहीं है। ये भी प्रेम करना भी गुरु के द्वारा ही, गुरु ही सिखाते हैं। इसलिए बोला पुस्तक डाल पानी में। यदि तुम अहंकार कर रहे हो तो पुस्तकों को पानी में डाल दो। पर बोला बिना पुस्तक के, बिना ज्ञान के, बिना सत्संग के, बिना समझ के आगे भी नहीं बढ़ पाओगे आप जीवन में। दोनों बातें आ रही हैं, ध्यान से सुनिए। इसलिए हम कहते हैं मन बुद्धि मत लगाओ, मत चलाओ। इस रास्ते में यदि मन बुद्धि लगाई, गुरु तो ऐसा नहीं करते, हमें क्यों बता रहे हैं, हम क्यों करें ऐसा? फिर उन्होंने हमें तो मना किया और खुद जा रहे हैं, खुद कर रहे हैं उस काम को। गुरु जी के लिए ऐसे ही कहते हैं सब।
तो बोला जब यदि रीस में आओगे तो तुम्हारा जीवन नहीं बनेगा। गुरु से रीस मत करो कि गुरु ये नहीं कर रहे, गुरु ऐसा चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो एक दृष्टांत आता है, एक गुरु थे, उनका नाम था बताऊं। एक बार कोई शिष्य उनके पास आया, गुरुजी मंत्र दीजिए, दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। बोला ठीक है, समय आने पर दे दूंगा। अभी आए हो, तुम्हें समय आने पर मैं दे दूंगा ज्ञान। वो सुनता रहा, वहीं रहा आश्रम में, सुनता रहा, ज्ञान सुनता रहा। एक बार नदी पार करके उसको कहीं जाना था, नदी पार करके बोला गुरुजी मुझे नदी पार करनी है, अब तो कोई मंत्र दे दो, अब तो कोई मंत्र दे दीजिए मुझे, मंत्र का उच्चारण करते करते मैं पहुंच जाऊंगा। गुरु को भी साथ ही जाना था, गुरु को भी नदी पार करनी थी। बोला ठीक है, मैं तुझे मंत्र देता हूँ आज। अब तेरा मंत्र है आज से क्या? तेरा मंत्र है बताऊं। बोला तू इसका जाप करते रहना, बताऊं 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 बताऊं, जाप करते रहना, तू नदी पार कर जाएगा। बोला ठीक है गुरुजी, चल दिया। उसने, शिष्य ने भी छलांग लगाई नदी में, गुरु ने भी छलांग लगाई नदी में। अब दोनों, शिष्य जो है बताऊं बताऊं करता हुआ नदी पार कर रहा है, दोनों ने छलांग लगा दी। वो बोल बोल के बताऊं बताऊं बोलकर पार होने लगा। आधे रास्ते में उसको ख्याल आया, गुरु भी तो नदी पार कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उनको भी तो नदी पार, वो भी नदी पार कर रहे हैं, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कुछ तो वो भी बोल रहे होंगे जरूर, भाई जब मेरे को तो मंत्र दिया है, वो क्या बोल रहे हैं। उसने पास में जाकर सुना, गुरु बोल रहा है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। बोला अच्छा, मेरे को अलग मंत्र बताया और खुद कह रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू, मुझे तो छोटा सा मंत्र, छोटा सा ही शब्द दे दिया, बताऊं बताऊं, और खुद बोल रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू, और मुझे छोटा सा ही बताया, दे दिया मंत्र जो है। उसने अपना मंत्र छोड़कर अल्लाहू अल्लाहू करके तैरने लगा, पार जाने के लिए तय करने लगा। लेकिन वो तो अपना मंत्र जैसे ही छोड़ा और आगे को बढ़ा, तैरता तैरता डूबने लगा। अब जब डूबने लगा तो चिल्लाया, गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरु ने पूछा क्या हुआ? बोला मैं डूब रहा हूँ गुरुजी, मुझे बचाओ। मैं पार कैसे होऊंगा, आके मुझे बचा लो। तो गुरु तो समझ गए, बोले तूने कहीं मंत्र तो नहीं छोड़ दिया? बोला हाँ गुरु, मैंने गुरुजी मंत्र बदल दिया, आपको देख के बदल दिया। गुरुजी बोले फिर बोल बताऊं 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 करेगा तो पार हो जाएगा। अब बताऊं बताऊं बोलने लगा तो नदी को पार कर लिया। तो इसका सिद्धांत गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया कि तुम्हें जो गुरु ने डोज दी है, तुम्हें जिस चीज के लिए मना किया है, तुम्हें जहाँ भेजा है, जो कार्य तुम्हारे को सौंपा है गुरु ने, जो सेवा तुम्हें मिली है, तो किसी से रीस मत करना, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है, वही है तुम्हारे लिए उपयुक्त। पर क्या देखते हैं, उसे ज्यादा मिला, उसकी थाली में 2 लड्डू हैं, मेरी थाली में तो 1 ही लड्डू है। उसको तो बीमार है, उसको तो यही दवाएं दे दी, उसको तो लाल कैप्सूल दे दिया, मुझे हरा कैप्सूल दिया, उसको तो इंजेक्शन भी दे दिया, उसको तो ताकत की दवा दे दी, मुझे बताओ छोटी सी गोली दे दी। ये रीस करते रहते हैं घर परिवारों में। देखिए, मुझे ऐसा दिया, मुझे ऐसा दिया। जो जिसकी डोज होगी वो ही गुरु देता है, वही डॉक्टर देता है। जिसको जो बीमारी है, डॉक्टर वही दवा उसको देगा, सारी दवाएं सबको तो नहीं देगा। गुरु भी देता है। आप कभी भी किसी से रीस मत करिएगा, ये ऐसा चल रहा है, उसको पास इतना है, उसके पास इतना है, मेरे पास कम है। उसने रीस करी गुरु से, गुरु का कार्य अलग है, वो उस बात में था, अल्लाहू में था गुरु। गुरु पूर्ण है, तभी अल्लाहू अल्लाहू बोल रहा है। उसका निश्चय पक्का था गुरु का, मैं अल्लाह हूँ, मैं स्वयंभव हूँ। गुरु स्वयंभव है, अल्लाह है। उसको बोला तो अभी गुरु गुरु बोल, तू तो अभी गुरु गुरु बोल, तेरे को अभी ये करना है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु के नाम का जाप कर। तो बोला गुरु की बात बात में बात है, गुरु की हर बात में कोई ना कोई रहस्य है।
गुरु के नाम का जाप कर। संत भी अज्ञानी नहीं है। संत अज्ञानी नहीं है। संत अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, नहीं लिख रहा है, तो वो अज्ञानी नहीं है। यदि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वह अज्ञानी नहीं है। बताओ, कबीरदास कितने पढ़े थे? सूरदास कितने पढ़े हुए थे? तुलसीदास कितने पढ़े हुए थे? लेकिन क्या वो अज्ञानी थे जिन्होंने रामायण, रामचरित की मानस की रचना कर ली? उनका जीवन बना हुआ है। तो बताया संत अज्ञानी नहीं है। उसका कुछ भी लक्ष्य रह नहीं गया है। उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। उससे तो वो कार्य हो चुका, सेवा हो चुकी, गुरु से सब कार्य हो चुके। चंद्रगुप्त जब राजा बना तो उसने चाणक्य को छोड़ा नहीं। गुरु को अपने, चाणक्य उनके गुरु थे, गुरु को छोड़ा नहीं। उधर शिवाजी को भी गुरु से बहुत प्यार था। उन्हें समर्थ गुरु रामदास मिले। गुरु रूप में समर्थ गुरु रामदास मिले शिवाजी को। उनसे ज्ञान भी लेते थे। राजा राज्य को संभालते हुए ज्ञान भी लेता था। एक बार उन्होंने महल की खिड़की से देखा कि मेरा गुरु भिक्षा मांग रहा है। खिड़की पे खड़े थे राजा शिवाजी, देख रहा है भिक्षा मांग रहे मेरे गुरु। गुरु तो सन्यासी थे, वो तो जाते रहते थे, रटन करते रहते थे, कहीं ना कहीं जाकर भिक्षा मांगते रहते थे। कभी कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। और मेरा गुरु भिक्षा मांग रहा है। उन्हें बहुत आत्मग्लानि हुई शिवाजी को। मैं सिंहासन पर राजा बना बैठा हूँ और मेरा गुरु भिक्षा मांग कर ले रहा है, भिक्षा मांग रहा है। मेरे सामने भिक्षा मांग रहे, मेरे सामने भिक्षा मांग रहे हैं। कहते हैं तुरंत नीचे आए और गुरु के चरणों में गिर गए। शिवाजी महाराज बोला, आज मैं सारा राजपाट आप पर न्यौछावर करता हूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरा राजपाट आपको सौंपता हूँ, आपको देता हूँ कि मेरे सामने आप भिक्षा मांगे, ये मुझे मंजूर नहीं। जो गुरु थे, मैं राज्य का क्या करूँगा, वो बोले। समर्थ गुरु रामदास बोले, मैं राज्य का क्या करूँगा, मैं कहाँ संभालूंगा। ठीक है, तूने दिया, मैंने लिया, अब तू संभाल इसे। अब ये मेरा राज्य है, तू इसे संभाल। पर तू इसे संभालेगा, कहते हैं शिवाजी ने फिर मना किया। शिवाजी ने तो फिर से मना किया। ये तो आप मुझे लौटा रहे हैं, मेरा राज्य मुझे लौटा रहे हैं। आपने मेरा राज्य स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब। बोले, तूने मुझे दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया। राजा गुरु बोले, अब तुझे दे रहा, अब मैं तुझे दे रहा हूँ ये राज्य, अपना राज्य तुझे दे रहा हूँ। अब ये मेरा राज्य है, अब तू इसे संभालेगा। मेरा सिंहासन है, अब तू इसे संभालेगा। मेरा राजपाट है, अब तू इसे संभालेगा। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, इतना मेरा दिमाग नहीं है राजपाट को संभालने का। मेरा काम कुछ और है। मेरा काम ये राजपाट संभालना नहीं है। मुझे इन सब बंधनों में नहीं पड़ना है। कहते हैं शिवाजी ने गुरु का ही कार्य समझकर राज्य संभाला। तो इतना प्यार गुरु का भी था शिवाजी के प्रति, और शिवाजी का भी था गुरु के प्रति। तो बात चल रही थी कि शिष्य ऐसा हो जो गुरु के लिए सोचे, और गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य के लिए सोचे। शिवाजी का दिमाग चला ना, मेरे होते हुए गुरु दर दर पर भिक्षा क्यों मांगे। मेरा गुरु भिक्षा मांग रहा है। शिष्य ऐसा हो जो गुरु की परवाह करे। दोनों अरस परस बातें, दोनों ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। इधर उसका ध्यान उसमें है और उधर गुरु का ध्यान भी अपने शिष्य में है। शिवाजी भी देखो गुरुवान होके रहे। देखो बड़े बड़े राजाओं ने भी अपने मुकुट उतारकर संतों के चरणों में रख दिए, संतों की शरण में आ गए। राजा जनक कैसे गुरुवान होकर रहे अष्टावक्र मुनि के आगे। तन मन धन सब तुम्हारा है गुरुजी, सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो शिष्य भी ऐसा हो, समर्पण बुद्धि वाला, जो कुछ ना सोचे, बुद्धि ना चलाए, मन ना चलाए। तुलसीदास जी की बात चलती है कि एक शिष्य आया तुलसीदास जी के पास, बोला मेरा जीवन कैसे बने,
मेरे अंदर तो अभी माया के भी ख्याल आते रहते हैं और मुझे पार भी होना है, कहीं जाना भी है, मुझे भवसागर पार भी होना है और कहीं जाना भी है। आप मुझे छोटा सा कुछ लिख कर दे दीजिए जो मैं याद रख सकूं, मेरा जीवन बने और मैं पार भी हो जाऊं और मुझे नदी भी पार कर लूं। आप मुझे कुछ ऐसा लिख कर दे दें। तुलसीदास जी ने तुलसी का एक पत्ता उठाया और उस पर लिख दिया राम। बोला जा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, संसार से भी, और जो तू नदी पार कर रहा है नदी से भी पार हो जाएगा, वहां से भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वो ले गया तुलसी पत्र, पार होने लगा, आधे रास्ते पहुंचा। मन चलता है ना, अरे सोचा खोल कर तो देखूं आखिर इन्होंने, गुरु ने क्या लिखा है, क्या लिख कर दिया है मुझे। खोला, देखा, पार हो अभी बीच में ही है, क्या लिख कर दिया है जी देखूं। खोल कर देखा तो उसमें लिखा था राम। बोला बस राम ही लिख कर दिया है, ये तो मैं बोलता हूँ राम अक्षर, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे पहले से ही पता था राम। अंदर में अब क्या हुआ, जैसे ही अंदर में अविश्वास आया तो डूबने लगा। फिर गुरु को पुकारा, गुरु जी मुझे बचाओ, गुरु जी मुझे बचाओ। फिर गुरु ने आकर निकाला उसे। गुरु वचन में मन बुद्धि मत लगाओ, इसलिए कहा जाता है गुरु वचनों पर मन बुद्धि मत लगाओ। तुझे जो वचन लिख कर दिया है राम, उसको बहुत ध्यान पूर्वक अंदर में समा लेना, उसमें मन बुद्धि मत लगाओ। तो बोला भवसागर से भी तुझे ये राम राम ही पार कर देगा और इस नदी से भी पार कर देगा। राम का मतलब क्या है, रोम रोम में रमने वाला राम। तो बात चलती है गुरु की वाणी में, वचनों में मन बुद्धि के दांत मत लगाओ। जो वचन बोला जाए वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए ठीक है। तो बात बताई कैसे कैसे विद्वान पुरुष को भी निरक्षर संत के आगे झुकना पड़ता है। जो पढ़े लिखे नहीं है संत, उनके आगे भी झुकना पड़ता है, यानी उसके निश्चय के आगे, भक्ति के आगे, दृढ़ विश्वास के आगे झुकना पड़ता है। बोला अंत में तो गुरु भी तो अपने भीतर ही है, गुरु कोई बाहर थोड़ी है, अंदर ही है। अंदर से ही विश्वास पक्का रखना है, गुरु हमारे अंदर ही हैं। गुरु जो कह रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी जरूर दीजिएगा।